हेलो स्टूडेंट्स, ग्रुप थ्योरी में हमने पिछले लेक्चर में आपको बताया थे कुछ है ना प्रॉपर्टी, ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट क्या होता है, ऑर्डर ऑफ ग्रुप क्या होता है। और आज बच्चे हम कुछ और क्वेश्चन हम लोग लेके आए हैं कि आखिर कोई अगर हमें ऑपरेशन दिया रहे, कोई सेट दिया रहे, क्योंकि आपको पता है बच्चे सेट विथ कंपोजिशन और ऑपरेशन तभी हमें ग्रुप का फॉर्मेशन करता है। तो आखिर हमें एक सेट दिया रहेगा और हमें प्रूफ करने के लिए देगा कि बच्चे प्रूफ करो कि वो जो हमारा है सेट है ना अंडर द गिवन ऑपरेशन क्या करेगा, ग्रुप का फॉर्मेशन करेगा। उस पे बस हम लोग आज क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या होना चाहिए, तरीका सीख लेना चाहिए कि आखिर कौन सा हमारा सेट ग्रुप का फॉर्मेशन करेगा अंडर द गिवन है ना कंपोजिशन और ऑपरेशन। उसकी बात हम लोग समझ लें, उस पर बस कुछ क्वेश्चन करेंगे, तब आपका क्या होगा पूरा और है ना क्लियरेंस होगा, आप अच्छे तरह से उसको समझोगे। तो बच्चे हम लोग ने देखा था ग्रुप होने के लिए तो है ना कोई सेट अंडर द गिवन कंपोजिशन ग्रुप का फॉर्मेशन करेगा तो उसके चार प्रॉपर्टी हैं, उसको अगर फुलफिल करता है तो वो हमारा ग्रुप क्या होगा, उस ऑपरेशन के बेसिस पे है ना वो जो सेट हमारा होगा उस ऑपरेशन के बेसिस पे ग्रुप का फॉर्मेशन करेगा। पहला हमारा था क्लोजर प्रॉपर्टी, है ना, क्लोज से बना क्लोजर, मतलब वो आपके है ना नज़दीक होना चाहिए, आप ही के वो जिस सेट में हमने लिया है उसी का मेंबर होना चाहिए, क्लोजर प्रॉपर्टी। दूसरा बच्चे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव आपको पता है 3 के बीच लगता है, क्लोजर 2 के बीच लगता है, ठीक है ना। और तीसरी बात होती थी आइडेंटिटी एलिमेंट भी उसी ग्रुप का मेंबर होना चाहिए, ठीक है। फोर्थ आता था बच्चे हमारा क्या होना चाहिए, इन्वर्स एलिमेंट भी एग्जिस्ट करना चाहिए, वो और क्या होना चाहिए, उसी ग्रुप का मेंबर होना चाहिए। आगे थ्योरम भी हम लोग देखेंगे कि अगर कोई क्या है ग्रुप का फॉर्मेशन कर रहा है अंडर द गिवन कंपोजिशन तो पूरी ऑपरेशन के लिए उसका जो है ना हमें क्या होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, यूनिक होगा। यूनिकनेस थ्योरम करेंगे हम लोग, है ना, पूछा जाता है एग्जाम में बच्चे, उसको हम लोग प्रूफ करेंगे। फिर बात आती है कि अगर एलिमेंट एग्जिस्ट किया तो उसका इन्वर्स भी क्या होगा, यूनिक होगा, ये भी यूनिकनेस थ्योरम में आता है, उसकी बात हम लोग करेंगे। और उसके बाद बच्चे एक और प्रॉपर्टी आ जाती है कि अगर कम्यूट करे 2 एलिमेंट अंडर द गिवन कंपोजिशन तो हमारा अबेलियन ग्रुप कहलाता है। तो ये हमें क्या होता है कि ए स्टार बी हमें दिखाना होगा, बी स्टार ए जो कम्यूटेटिव लॉ को फुलफिल करता है बच्चे वो हमारा क्या कहलाता है, अबेलियन ग्रुप कहलाता है। ये तो यूँ तो 4 ही प्रॉपर्टी है ग्रुप होने के लिए, लेकिन एक एडिशनल प्रॉपर्टी अगर आ जाती है कि वो क्या होता था, कम्यूट कर रहे कोई भी 2 एलिमेंट तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, अबेलियन ग्रुप बोलते हैं, ठीक है बच्चे। तो हम कुछ क्वेश्चंस लेते हैं जिससे आपका पूरा क्लियरेंस होता है ग्रुप के बारे में। हम एग्जाम्पल लेते हैं बच्चे। कहता है कि देखो हमारा एक सेट है इंटीजर का, इंटीजर तो आपको समझ में आता है बच्चे, ऐसे लिखा रहेगा। इंटीजर को हम लोग 10 तक में आप क्या करते थे, 11 तक में आई से या जेड से, यहाँ पे क्या होगा जेड और एक और डैश रहता है, जेड जो रहेगा, जेड डैश जो होगा बच्चे ये सिंबल होगा किसका, सेट ऑफ इंटीजर्स का, आपको समझ में आता है, ठीक है। और बच्चे आपको पता है क्या होगा, ये 0 +-1 +-2 +-3 +-4 आगे बढ़ते जाता है बच्चे। अब देखो बहुत सारा क्वेश्चन यहाँ से राइज होता है, इसमें कितने मेंबर्स होते हैं इंटीजर में बच्चे, इनफाइनाइट। तो ऑर्डर क्या हो जाता है इसका, इनफाइनाइट ऑर्डर हो जाता है, ठीक है। और कहता है कि देखो यहाँ पे क्या करते हैं कि 2 एलिमेंट सेलेक्ट करते हैं, ए और बी, कहता है इसका मेंबर है किसका, इंटीजर का। ऐसे डैश दिखा रहे हैं, टेंशन मत लेना, अब जेड को ऐसे ही करेंगे अब। और एक बाइनरी ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन का मतलब आपको समझ में आता है 2 वेरिएबल के बीच ऑपरेशन, काम ऐसे दिया गया। कहता है कि ए स्टार बी इज इक्वल टू दिया गया है a + b + 1, ठीक है। प्रूव दैट अंडर द गिवन ऑपरेशन z स्टार फॉर्म अ ग्रुप। बच्चे ये क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन को हमने लिया। कहता है बच्चे z हमारा सेट ऑफ इंटीजर्स है, इंटीजर्स आपको समझ में आता है। और कहता है इसका कोई 2 मेंबर हमने निकाला और इस है ना यहाँ पे हमने रख दिया, तो कहता है प्रूफ करो ये हमारा क्या होगा, ग्रुप का फॉर्मेशन करेगा। और पहला चीज ये भी निकालना है, ऑल्सो फाइंड आउट आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ द कंपोजिशन स्टार, ठीक है। दूसरा प्रूफ करना है, ऑल्सो प्रूव दैट, फिर इनवर्स एलिमेंट भी निकालना, ऑल्सो फाइंड द इनवर्स ऑफ 2। तीसरा प्रूफ दैट इट फॉर्म्स अबेलियन ग्रुप। क्या बोल करना है बच्चे, अबेलियन ग्रुप, ठीक है। चलिए हम बढ़ते हैं, 3 क्वेश्चन इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन है।
तो बच्चे कैसे हम स्टेप लेंगे, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि बच्चे एक हमारा सेट है, आपको पता है पूरी ग्रुप थ्योरी में हम लोग एक सेट देखेंगे, सेट में ऑपरेशन देखेंगे, उस ऑपरेशन पे हम लोग चार है ना यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे, चारों कंडीशन अगर फुलफिल हो जाती है तो कहेंगे ग्रुप बन जाएगा, अगर क्या होता है कम्यूट भी करता है तो वो अबेलियन ग्रुप हो जाएगा। सिंपल सा कंसेप्ट, ठीक है। चलते हैं, बढ़ते हैं। तो पहला हमें क्या करना है, फाइंड आउट द आइडेंटिटी एलिमेंट। ये सब तो सब पार्ट है, पहला तो हमें प्रूफ करना है ग्रुप है, ठीक है बच्चे। इसको हम मिटा देते हैं, क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब मिटाते हैं बच्चे। अब हम क्या करेंगे, फॉर क्लोजर सॉल्यूशन बच्चे कैसे बढ़ेंगे वो देखो। फॉर क्लोजर, क्लोजर के लिए बच्चे क्या करेंगे वो देखो बच्चे। लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जेड, इस यहां से मेंबर लेना है। अब हमें पता है ए स्टार बी क्या दिया है बच्चे, ए प्लस बी प्लस वन। बच्चे बताओ ए हमारा क्या है, इंटीजर है, क्योंकि इंटीजर का जो मेंबर होता है इंटीजर, ये भी क्या होता है इंटीजर, और ये भी क्या है इंटीजर। और बच्चे हमें पता है सम ऑफ इंटीजर अगेन क्या होता है इंटीजर। दैट इज कंफर्म हो गया कि ए स्टार बी मेंबर होगा किसका, जेड का। जेड पूरी हमारे क्या है बच्चे इंटीजर का सेट है, इसमें इन्फिनिटली मेंबर्स आए हैं तो ऑब्वियस सी बात है तीन इंटीजर का समेशन भी क्या होगा, इंटीजर ही होगा। तो बच्चे यहाँ पे लाइक करें, क्लियर हो गया। हैंस ए स्टार बी हो गया, हैंस ए स्टार बी बिलोंग्स टू व्हाट, इंटीजर। दैट्स व्हाई क्लोजर प्रॉपर्टी इज ट्रू। तो क्लोजर प्रॉपर्टी ट्रू हो गया बच्चे, आप दिखा दियो कि क्लोजर है, क्लोज है मतलब उसी में लाई किया, ठीक है। अब बढ़ते हैं बच्चे एसोसिएटिव का, ठीक। क्लोजर हो गया, अब एसोसिएटिव की ओर बढ़ते हैं। एसोसिएटिव में क्या करते हैं, तीन मेंबर सेलेक्ट करते हैं फॉर एसोसिएटिव। पहला पार्ट हो गया, पहला ओके है, क्लोजर प्रॉपर्टी फुलफिल कर गया, क्लोजर इज ओके। दूसरा फॉर एसोसिएटिव, एसोसिएटिव के लिए क्या करेंगे बच्चे, तीन मेंबर लेंगे ए बी सी, किसका मेंबर लेंगे, जेड का, ठीक है। अब हमें दिखाना है, नाउ वी हैव टू प्रूव दैट, क्या प्रूफ करना है बच्चे, एसोसिएटिविटी में ऐसे लेते हैं बच्चे, ए स्टार बी स्टार। देखो ये प्योर मैथ्स है, इसमें हमें क्या होगा, स्टेप बाय स्टेप बढ़ना होगा, ठीक है। लॉजिकल पार्ट होती है, प्रैक्टिकल लाइफ से कम हमें क्या होता है जुड़ता है ये, लेकिन बच्चे इसकी ज़रूरत है, रिसर्च फील्ड में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, खासकर केमिस्ट्री में रिंग थ्योरी में बहुत ज़्यादा है ना इसकी ज़रूरत पड़ती है, ग्रुप थ्योरी में, ठीक है। ओके, कहता है ये प्रूफ करना है अंडर द गिवन ऑपरेशन। तो स्टार्ट करते हैं एलएचएस। एलएचएस क्या बच्चे, ए स्टार बी स्टार सी। आपको बच्चे पता है पहले किसका वर्क करते हैं, पहले हम लोग वर्क करते हैं ब्रैकेट का, और दिया हुआ है हमें दिया है कि बी स्टार सी करता क्या है, हमें दिया था बच्चे ये ऑपरेशन है, ए स्टार बी ऐसे करता है, ये दिया रहेगा। तो बी स्टार सी क्या करेगा, बी प्लस सी प्लस वन, ये सिंगल एलिमेंट होगा, बाइनरी मतलब होता है दो, एक बार में दो पे ही काम होगा, ठीक। अब बच्चे ये हमारा अब सिंगल एलिमेंट की तरह बिहेव करेगा, ये भी इंटीजर है, कंफर्म है। अब फिर क्या करेगा, वो सेम रूल लगाए तो ये करेगा क्या, इन दोनों को सम करेगा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस वन करता है, दोनों को जोड़ के एक बढ़ाता है, यही तो इसका फंक्शन, जस्ट लाइक फंक्शन यू कैन ट्रीट, है ना। ऑपरेशन जैसे एक फंक्शन हमें बताया भी था और आपको आता भी है, ऑपरेशन का वो वर्क करो फंक्शन करो, एक ही चीज़ है, जोड़ के, है ना। तो ये क्या मिल गया बच्चे, ए प्लस बी प्लस सी प्लस टू, ये हो गया एलएचएस, ठीक है। अब आरएचएस से बढ़ते हैं, आरएचएस भी अगर यही आ जाए कहेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लग जाएगी, ठीक है। ओके बच्चे, अब आरएचएस हमारा क्या है उसकी बात करते हैं। लेट मी स्टार्ट फ्रॉम एलएचएस, इसका नाम दे देते हैं फर्स्ट आरएचएस। आरएचएस में बच्चे क्या है वो देखो, तो आरएचएस हमारा था ए स्टार बी स्टार सी। पहले किसका काम करेंगे, ब्रैकेट का। इसका प्रॉपर्टी हमें दिया था, ये फंक्शन क्या करता है, मतलब इस पे ऑपरेट करता है स्टार, तो दोनों को सम करके एक ऐड करता है, कर दिए बच्चे प्लस सी, ये सिंगल वेरिएबल, फिर दूसरा वेरिएबल ए प्लस बी प्लस वन प्लस सी, फिर प्लस वन, बच्चे क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी दिया हुआ था। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड यू कैन से दैट बोथ आर इक्वल, दैट्स व्हाई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ट्रू है, ठीक है। ओके वेल बच्चे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड व्हाट विल यू से, विल से दैट फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड बच्चे क्या कहेंगे, एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस, दोनों इक्वल है बच्चे। एलएचएस भी हमें मिला था ए प्लस बी प्लस सी प्लस टू, ये तो आइडेंटिटी है बच्चे, ऑलवेज ट्रू होता है, ट्रू। तो यहाँ एसोसिएटिव लॉ भी लग गए, दो तक तो हम लोग, है ना, सेकंड स्टेज तक हम लोग पहुंच गए। अब बच्चे हमें दिखाना है आइडेंटिटी एलिमेंट की बात करें, ठीक है। ओके,
बच्चे क्लियर हो गया होगा, है ना। अब आगे बढ़ते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट। बच्चे ये मिटा देते हैं, होपफुली आपको समझ में आ गया होगा, है ना। अब आइडेंटिटी एलिमेंट की बात करेंगे। फॉर आइडेंटिटी एलिमेंट देखो, आइडेंटिटी एलिमेंट पूरी इस स्टार ऑपरेशन के लिए, पूरे ग्रुप के लिए यूनिक होता है। यूनिकनेस थ्योरम हम प्रूव भी करेंगे, ठीक है, आता है बच्चे प्रूव करने के लिए। आइडेंटिटी एलिमेंट, लेट इज आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है बच्चे। जब ये आइडेंटिटी एलिमेंट है तो बच्चे क्या होगा कि ए स्टार ई मस्ट भी क्या होना चाहिए, ए के बराबर होना चाहिए। क्योंकि आइडेंटिटी का मतलब होता है कि बच्चे आपको पता है कि जीरो हमारा एडिटिव आइडेंटिटी होता है, जीरो जोड़ दो घटा दो कोई फर्क नहीं पड़ता उस नंबर पे। वन मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होता है जब मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन होता है, ऑपरेशन वही स्टार मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, ठीक है। स्टार जब एडिशन होगा तो जीरो होगा, क्योंकि जोड़ दो घटा दो कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। तो बच्चे वही चीज़ करता है, स्टार लगाने में वही आना चाहिए। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे जो हमें दिया हुआ था इसका फंक्शन क्या करता था, दोनों को जोड़ता था, अब +1 करता। तो बच्चे इक्वेशन बन गया e + 1 = 0, दैट इज व्हाट, e = -1। तो बच्चे क्या हो गया कि पूरी ये जो हमारा इंटीजर सेट है और अंडर द कंपोजिशन स्टार ये ग्रुप का फॉर्मेशन कर रहा है, तो उसके लिए आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होना चाहिए, -1। क्लियर हो गया बच्चे, पूरी, है ना। देखो आइडेंटिटी एलिमेंट यूनिक होता है, पूरी ऑपरेशन के लिए सिंगल एलिमेंट होगा, ठीक है, ग्रुप का फॉर्मेशन कर रहा है। तो बच्चे ये हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, ये भी एक पार्ट था, तो ये हमारा क्लियर हो गया यहाँ से आइडेंटिटी, ठीक है। चलिए अब अगला पार्ट एक था कि इन्वर्स एलिमेंट भी, और ये भी इसका मेंबर है, बिकॉज आइडेंटिटी एलिमेंट भी किसका मेंबर होना चाहिए, जेड का, और -1 बिलोंग्स टू व्हाट, जेड है, ये तो इंटीजर है। अगर मान लो बच्चे हाफ आ जाता तो कहते ये हमारे ग्रुप का फॉर्मेशन नहीं करता, क्योंकि जो आइडेंटिटी एलिमेंट होना चाहिए वो भी उसी का मेंबर होना चाहिए। अगर आउटसाइड चला गया तो बच्चे हमारा ग्रुप का फॉर्मेशन नहीं करेगा। क्लियर है। चलिए अब आते हैं फोर्थ स्टेप पे, हमें इन्वर्स की बात कहेंगे कि इन्वर्स एलिमेंट भी उसी का मेंबर होना चाहिए। फॉर इन्वर्स फोर्थ स्टेज पे आते हैं बच्चे। फॉर इन्वर्स की बात जब करेंगे तो लेट A belongs to Z and B is their इन्वर्स। हमने माना ये इन्वर्स, ठीक है बच्चे। अब क्या करेंगे कि बच्चे हमें पता है B अगर इन्वर्स है तो A* B मस्ट भी क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी, ये होना चाहिए। क्योंकि बच्चे आपको पता है कि हम लोग क्या करते हैं कि फंक्शन और इन्वर्स फंक्शन जब ऑपरेट करता है क्या देता है, आइडेंटिटी फंक्शन। ओके बच्चे, क्लियर है, लिखते हैं। और आइडेंटिटी एलिमेंट हम लोग निकाल लिया, दैट इज व्हाट, -1। ये क्या होगा, A + B, ये तो पता था इसका फंक्शन, ये करता है। तो बच्चे हमें क्या मिलेगा, A + B = -2, B बराबर क्या मिला, -A - 2। बच्चे बताओ ये कैसा है, इंटीजर है, ये भी क्या है बच्चे, इंटीजर। और इंटीजर का डिफरेंस भी क्या होगा बच्चे, इंटीजर इफ यू टेक माइनस कॉमन A + 2 हो जाता है। अगेन ये क्या होता है, इंटीजर, दैट इज क्लियर हो गया। B also the member of this set, क्लियर हो गया, B belongs to this, प्रूव्ड हो गया। मतलब इसका इन्वर्स भी इसी सेट का मेंबर है, क्लियर हो गया, ठीक है बच्चे। तो चारों कंडीशन का ग्रुप का ये क्या किया, फुलफिल कर दिया। दैट्स वाई जो हमारा ऑपरेशन था उस ऑपरेशन के बेसिस पे हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा सेट है ये हमारा ग्रुप का फॉर्मेशन करेगा। क्लियर है, कोई दिक्कत, ठीक है बच्चे, आगे बढ़ते हैं। तो अब एक पार्ट और था, इसमें कह रहा था कि ये जो ग्रुप बनेगा उसमें एक और स्पेसिफिक प्रॉपर्टी आ जाएगी। वो क्या हो जाएगा बच्चे, वो कहता अबेलियन ग्रुप होगा, वो प्रूफ करो, ठीक है। चलते हैं वो भी प्रूफ कर देते हैं। चलिए फॉर अबेलियन ग्रुप, अबेलियन ग्रुप की बात जब हम लोग करेंगे तो हमें ये दिखाना होगा कि A* B = B*, ठीक है बच्चे, यही दिखाना होता है। LHS से स्टार्ट करते हैं बच्चे। LHS हमारा क्या है, A* B, और स्टार का फंक्शन क्या है, A + B + 1 कर देता है, नाम दे देते हैं ये बच्चे, B* A। RHS से बढ़ते हैं, ये क्या होगा, B। ऑर्डर को ख्याल रखना बच्चे, पहले यहाँ देखो ये आता था B, यहाँ B + A + 1, इसे तो हम रिवर्स करके लिख ही सकते हैं बच्चे, A + B, A + B बराबर B + A तो होता ही है। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड क्या होता है, LHS = RHS। क्लियर है बच्चे, दैट इज व्हाट, आप कह सकते हैं A + B, ये तो आइडेंटिटी है, ऑलवेज ट्रू होगा, प्रूव्ड। हेंस
दो हमारा जो सेट था अंडर द कंपोजिशन स्टार के बेसिस पे क्या करेगा, एक अबेलियन ग्रुप बनाएगा, जो हमने प्रूफ कर दिया। ठीक है बच्चे, अब अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि आपको बस ये अप्लाई करने आना चाहिए कि कैसे चारों प्रॉपर्टी को आप प्रूफ करोगे। अगर एक बार आपका ट्रैक बन गया, क्वेश्चन इज नॉट अ मैटर, आप कोई क्वेश्चन पे स्टेप ले सकते हो, बिकॉज दिस इज प्योर मैथ्स, है ना। इसमें क्या होगा, प्रैक्टिकल लाइफ में फील नहीं आ पाएगी जैसे अप्लाइड में होता है। बच्चे हैं थ्योरी पार्ट ज़्यादा होती है, बट आराम से, है ना, आप कर सकते हैं। चलिए, ये क्वेश्चन हो गया बच्चे, और ये कंप्लीट क्वेश्चन था, सब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, आराम से प्रूफ कर सकते हो। एक और क्वेश्चन लेते हैं। बच्चे कहता है कि देखो, एक हमारा सेट है रैशनल नंबर का, वो है एस, रैशनल नंबर का, जिसमें क्या है कि जीरो नहीं है, p/q, है ना, जहां पे इसमें जीरो नहीं है बच्चे, -0, जीरो नहीं है, जीरो को छोड़ते हुए। p और q क्या है बच्चे, इंटीजर है। q कभी जीरो नहीं होना चाहिए, तो आपको समझ में आता है, और p भी जीरो नहीं होना चाहिए, p और q दोनों जीरो नहीं है, बोथ नॉट इक्वल टू जीरो। और कहता है कि देखो, एक बाइनरी ऑपरेशन यहाँ पे दिया गया है, a∗b इज इक्वल टू ab/2, फिर a b क्या है बच्चे, पूछा हुआ, ये सब यूनिवर्सिटी में पूछा गया है। आगे हम लोग देखेंगे, IIT एग्जाम का भी क्वेश्चन करेंगे, इस पे बस हम नेट का भी क्वेश्चन करेंगे, और कम्पसन में जो आता है उस क्वेश्चन की ओर भी बढ़ेंगे। धीरे धीरे हम लोग अभी इनिशिएट किए हैं, तो बच्चे बेसिक क्वेश्चन पे अभी हम लोग काम करें। तो a बिलोंग टू व्हाट, s, ये दोनों इसमें, है ना, s में कर रहा है बच्चे। तो कहता है प्रूफ करो, है ना, इसमें भी कहता है प्रूफ दैट इट फॉर्म्स, पहला ग्रुप अंडर दिस ऑपरेशन। हाँ, प्रूफ करना है कि S स्टार फॉर्म अ ग्रुप, ये ग्रुप बनाएगा, प्रूफ करना है। ठीक, पहला बात। दूसरा कहता है आल्सो फाइंड आउट देयर आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है, इनवर्स एलिमेंट ऑफ 2, इनवर्स एलिमेंट ऑफ 2, नंबर 2 है, क्योंकि 2 हमारा रैशनल होता है बच्चे, है ना। तीसरा आपको प्रूफ करना है कि ये अबेलियन होगा, प्रूफ दैट इट इज ऑल्सो अबेलियन। चलिए, इतना क्वेश्चन है बच्चे, बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमें ग्रुप होने के लिए 4 कंडीशन प्रूफ करना होगा, और एक एडिशनल a∗b इज इक्वल टू b∗a भी आ जाए तो अबेलियन ग्रुप दिख रहा है बच्चे, क्योंकि a∗b कहता है ab/2, मल्टीप्लाई कर रहा है, तो b* क्या करता है, b इंटू a/2, ऑब्वियस सी बात है, ab/2 इज इक्वल टू ba/2 होता है बच्चे, कम्यूट करता है। ठीक है, ये तो आसानी से हो जाता है सिमिलर क्वेश्चन से, लेकिन वो चारों कैसे प्रूफ करेंगे उसकी बात करते हैं। ठीक है बच्चे, आगे बढ़ते हैं। चल, सॉल्यूशन, हमें ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये जो ऑपरेशन है a∗b इज इक्वल टू क्या दिया है, ab/2 इंटू है बच्चे। ठीक, ऑपरेशन तो यहाँ दिया हुआ था s∗, कुछ रहा हुआ, ये फंक्शन, जस्ट लाइक a और b पे फंक्शन करके ये देता है सॉल्यूशन। फॉर क्लोजर की बात करते हैं, क्लोजर में हम कैसे बढ़ेंगे उसकी बात करते हैं। a और b दो मेंबर ले लेते हैं, किसका, s का। ठीक है, अब हमें दिखाना है कि a∗b भी इसी का मेंबर होगा, क्योंकि रैशनल नंबर है। ठीक है, a और b रैशनल नंबर है, जब इसका मेंबर है तो बच्चे क्या होगा, रैशनल रहा होगा, क्योंकि s क्या है, सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स एक्सक्लूडिंग 0, है ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन जीरो रैशनल नंबर, स्टार भी लगा देते हैं, आगे चल के हम लोग देखेंगे स्टार लगा देंगे इसमें। ठीक है, खैर अभी हम यहाँ पे लिए हैं। चलो, अब हम क्या करेंगे कि बच्चे हम a∗b बराबर क्या होगा, ab/2, बच्चे यह भी क्या होगा, रैशनल होगा, और रैशनल है तो किसका मेंबर हो जाता है, s का। हेंस क्लोजर प्रॉपर्टी इज ट्रू, क्लोजर प्रॉपर्टी ट्रू है। ठीक है, पहला प्रूफ हो गया। ठीक, चलो दूसरा बच्चे, एसोसिएटिविटी के लिए, एसोसिएटिविटी, इसकी बात जब करेंगे तो ए बी सी 3 मेंबर ले लिए, किसका बच्चे। अब हमें दिखाना है a∗b, बच्चे हाँ पहले ए छोड़ते हैं, इस पे ब्रैकेट लगाते हैं, b∗c बराबर क्या होता है बच्चे, a∗b∗c, ये होगा। ठीक है, ये हमें दिखाना, सिंपल सा चीज़ है ना बच्चे। ये रूल दे दिया, ऐसा करता है, पूरा लॉजिकल मैथ्स है बच्चे। तो हम लोग LHS सारी चीज़ दिखा दें तो हमारा कहानी खत्म हो जाता है। पहला वाला क्लियर हो गया बच्चे, उसको हम इरेज कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है बच्चे, अब आते हैं हम लोग कहाँ पे बच्चे, है ना, सेकंड पार्ट की बात करते हैं। सेकंड पार्ट क्लोजर, सेकंड का हम लोग स्टार्ट किए, कौन सा, LHS, a∗b∗c। बच्चे आपको पता है पहले किसका काम करेंगे, ब्रैकेट का। a ये ऐसे छोड़ दिए, ये करेगा क्या, bc/2, इस रूल का हमने यूज कर लिया, उस फंक्शन का यूज कर लिया। फिर स्टार क्या करेगा बच्चे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेगा, मल्टीप्लाई करके फिर
ये 2 होगा और फिर 2 से डिवाइड करेगा, तो बच्चे क्या हो जाता है ABC/4। क्लियर है? राइट, ओके। ये LHS था। ये क्या था बच्चे? LHS। RHS, इसका नाम देते हैं कुछ बच्चे फर्स्ट। चलो RHS से बढ़ते हैं बच्चे। RHS क्या देखो तो A स्टार B स्टार C। A स्टार B क्या करेगा बताओ तो? AB/2 ये तो दिया हुआ था, स्टार C पहला ब्रैकेट का काम इसको कर दिए, फिर क्या होता है AB/2 इंटू C/2। ये किसके बराबर हो गया? ABC/4। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड व्हाट विल से? LHS इक्वल टू RHS। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड LHS इज इक्वल टू RHS। प्रूव्ड? नहीं बच्चे, LHS भी मिला ABC/4, ये भी मिला ABC/4। क्लियर है? ओके बच्चे, तो हमने क्या किया? 2 स्टेप हमने क्रॉस कर गया बच्चे। पहला तो हमारा क्या था? क्लोजर प्रॉपर्टी एसोसिएटिव। अब बच्चे आते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट भी उसी का मेंबर होना चाहिए, उसकी बात करते हैं। चलते हैं, आते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए क्या करेंगे बच्चे? वो देखो, ध्यान देना। फॉर आइडेंटिटी, थर्ड स्टेप पे पहुंच गया बच्चे। फॉर आइडेंटिटी के लिए क्या करोगे बच्चे? देखो तो, मान लेते हैं E हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट है। क्या बच्चे? E आइडेंटिटी एलिमेंट। हमें दिखाना है कि E भी इसी का मेंबर होगा, दैट इज रैशनल नंबर होगा, उसकी बात करते हैं। क्या हम करेंगे बच्चे? A स्टार E बराबर क्या होना चाहिए? होना चाहिए। अब यहाँ जो फंक्शन दिया हुआ था वो क्या दिया हुआ था बच्चे? इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, और आपको दे दिया, देखो जीरो का अब इंपॉर्टेंस समझाते हैं यहाँ पे, है ना। वैसे जीरो का है ना, अगर जीरो होता तो बच्चे इसको हम काट नहीं सकते, कैंसिलेशन लॉ होल्ड नहीं करेगा, है ना। तो कैंसिलेशन लॉ भी देखेंगे, हमारा ग्रुप थ्योरी में लगता है। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये इनटू है तो ये कैंसिल होगा, बिकॉज ये दे दिया है कि हमारा नॉन जीरो है। क्यों? क्योंकि बच्चे ए हमारा मेंबर किसका है? से एस का है। एस हमारा रैशनल नंबर है लेकिन जीरो नहीं है, तो कैंसिल आराम से हो जाता। दैट इज E/2 इज इक्वल टू 1। E हमें मिल गया 2, और 2 हमारा इंटीजर है। ये भी किसका मेंबर होता है? इंटीजर भी रैशनल नंबर होता है बच्चे। क्लियर हो गया? ये मेंबर हो गया। दैट्स वाई ये हमारा क्या होता है? आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट कर गया इस सेट के अंदर। ये वाला स्टेप भी हमारा क्लियर हो गया। ठीक है बच्चे, अब आते हैं हमारा फोर्थ पार्ट है, इनवर्स एलिमेंट भी इसी का मेंबर होना चाहिए, उसकी बात करते हैं। फोर्थ पार्ट इनवर्स के लिए। इनवर्स के लिए बच्चे क्या होता है वो देखो। इनवर्स में हम लोग क्या करेंगे? इनवर्स एलिमेंट निकालना है, तो मान लेते हैं कि A हमारा बिलोंग कर रहा है S का, और B मान लेते हैं क्या है? इनवर्स है, इनवर्स ऑफ A। तो हमें B भी इसी में लाई करना चाहिए, वो हमें दिखाना होगा, मतलब B भी रैशनल होना चाहिए। तो यूज कर लेते हैं A स्टार B। अगर ये इनवर्स है तो ये देना चाहिए आइडेंटिटी, दैट इज का होता है AB/2, और ये हमें पता है कितना है? 2 है। आइडेंटिटी एलिमेंट तो पूरी ऑपरेशन के लिए हमें 2 ही मिलेगा। फॉर ऑल एवरी एलिमेंट वट एवर एलिमेंट विल सेलेक्ट, है ना, यूनिक होता है। यूनिकनेस थ्योरम हम इसको प्रूफ करेंगे बच्चे। तो ये हमारा क्या हो जाता है? उधर चला जाता, दैट इज B बराबर क्या होता है? 4/E। और बच्चे बताओ यह भी हमारा क्या होता है? रैशनल होता है। दिस इज व्हाट? आल्सो अ रैशनल, क्योंकि A रैशनल है, रैशनल का डिवीजन भी क्या होता है? रैशनल होता है। तो हम कह सकते हैं यहाँ से B बिलोंग्स टू S। क्लियर हो गया? तो बच्चे हमने क्या किया कि आइडेंटिटी भी इसी का मेंबर है, इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, वो भी इसमें लाई कर रहा है, चारों कंडीशन को फुलफिल कर दिया। देयरफॉर, है ना, द गिवन बाइनरी ऑपरेशन इज व्हाट? फॉर्म अ ग्रुप। हेंस ऑल द क्या लिखेंगे बच्चे? यहाँ पे लिखेंगे, मान लो आता है सब्जेक्टिव एग्जाम में, कैसे लिखोगे? तो यहाँ पे क्या होगा? क्लोजर प्रॉपर्टी भी अप्लाई किया, एसोसिएटिविटी भी किया, आइडेंटिटी एलिमेंट भी एग्जिस्ट कर गया, इनवर्स एलिमेंट भी एग्जिस्ट किया, चारों कंडीशन को फुलफिल कर दिया। दैट्स व्हाई इट फॉर्म ग्रुप। क्लियर हो गया? लिख देना है। अब बच्चे कहता है कि था एक क्वेश्चन में एक और पार्ट था, कह रहा था कि अबेलियन ग्रुप बनाएगा, उसको भी प्रूफ करो। अबेलियन ग्रुप, ठीक है। अबेलियन ग्रुप के लिए क्या करेंगे बच्चे? A स्टार B बराबर B स्टार A दिखाना पड़ेगा फॉर अबेलियन ग्रुप। फॉर अबेलियन ग्रुप बहुत आसान था, वो पार्ट तो ग्रुप वाला हो गया। फॉर अबेलियन ग्रुप बच्चे क्या दिखाना है हमें? A स्टार B इज इक्वल टू B स्टार। ठीक है, बहुत सिंपल इक्वेशन बच्चे। क्या हो जाता है? स्टार्ट करते हैं LHS से, LHS से बढ़ जाते हैं। A स्टार B क्या होगा बच्चे? AB/2, B स्टार A BA/2। इसे ही तो लिख सकते हैं AB/2, कम्यूटेटिव लॉ तो लगता है बच्चे, हाँ। तो ये हमारा दोनों इक्वल हो गया, फिर कह सकते हैं LHS इज इक्वल टू R, दैट्स व्हाई इट फॉर्म अबेलियन ग्रुप। क्लियर हो गया बच्चे? तो देखो ग्रुप को हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे? कोई अगर हमें सेट दिया रहे और उसका क्या रहे, कुछ हमें वहाँ पर ऑपरेशन दे के, है ना, उसका रिजल्ट दे दे कि अगर ये ऐसा है तो ये करता है, देन हाउ विल यू प्रूफ दिस बाइनरी ऑपरेशन विल फॉर्म अ ग्रुप। ग्रुप होने के लिए बच्चे आपके पास 4 कंडीशन होना चाहिए, दैट इज क्लोजर होना चाहिए। जो भी आप क्या करोगे, मेंबर सेलेक्ट करो सेट से, आफ्टर द ऑपरेशन उसे मिलाई करना चाहिए। फिर हमने देखा एसोसिएटिव होना चाहिए,
आइडेंटिटी एलिमेंट होना चाहिए, इन्वर्स एग्जिस्ट करना चाहिए, और कम्यूट भी करता है तो विलियन ग्रुप हो जाएगा। क्लियर है बच्चे? होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा। और बच्चे क्या होता है कि हम एक रिक्वेस्ट आपसे करते हैं कि देखो क्या होता है कि अगर आपको हम जो वीडियो बना रहे हैं अगर आप उससे फ़ायदेमंद होते हो, फ़ायदा होता है, तो आप क्या करो, दूसरे को भी बताओ। और हमने आपको बोला कि पूरी की पूरी हमने पूरी ग्रेजुएशन फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड, पीजी सारा का सारा इस पर अपलोड करेंगे। एक थोड़ा सा आपका हमें सपोर्ट चाहिए, दैट इज़ वही है कि आप लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, क्योंकि आपका लाइक और सब्सक्राइब ही हमें क्या करता है, एनर्जी देती है। और अगला वीडियो फिर हम लोग क्या करते हैं, एनर्जी के साथ एनर्जेटिक होके बनाते हैं। तो बच्चे इसको थोड़ा सा आप है ना, अगर आपको फ़ायदा होता है तब, ऐसा अगर मान लो आपको फ़ायदा नहीं होता है तो बच्चे क्या होता है कि आपका टाइम किल होता है, वेस्ट होता है, तो तब नहीं करना। लेकिन बच्चे अगर फ़ायदा होता है, दिस इज़ काइंड रिक्वेस्ट टू ऑल स्टूडेंट्स, दे आर गोइंग टू वॉच माई वीडियो, प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, फ्रेंड्स को बताओ, ज़्यादा से ज़्यादा तक इसको पहुंचाओ, क्योंकि हमें पूरी मैंने क्या करना है, मैथ्स सिखाना है बच्चे को ईजी लैंग्वेज में, इतनी आसान लैंग्वेज में कि बच्चे कोई भी मैथ्स को 100% डाइजेस्ट करें, रटने की कोशिश नहीं करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।